ज़िया साहब, वाक़या आपके सामने है, घरेलू मुलाज़िमा पर तशद्दुद, एक जज और उनकी बीवी की इन्वॉल्वमेंट, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। और इस वक्त बच्ची की सूरत हाल जो मेरी इत्तलात है कि वो आईसीयू पर भी मुंतकिल हो रही है, खाना पीना भी उस बच्ची का ठीक से नहीं हो पा रहा। ज़ाहिर है कि जो सूरत हाल उसकी है तो वो अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए वो दिन। क्या कहते हैं सर, एक दिल दहला देने वाला और वाक़या ही है। हम तो अभी तक वो वाले डॉक्टर नहीं बन सके कि रोजाना हम ऑपरेशन कर रहे हैं और बेहोश हो जाएं। हालांकि हमें लग रहा है कि बेहोशी बहुत बढ़ गई है। और मैंने ऐसे सौों के हिसाब से केस किए हैं जो सर्वेंट्स, जो लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ ये सारी जो हालात हालात बनते रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो केस है, ये मैं इसी तरह के इसी नेचर के बहुत सारे केस मैंने हैंडल किए खुद। और उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात होती थी और हमें धमकियां भी आती थी, सारा कुछ होता था। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि ये एक ऐसे जो है ना शख्स के घर में जुल्म हुआ है जो कि खुद इंसाफ का जो है ना वो तराजू हाथ में पकड़े हुए। और वो जिस जिस उसके उसका ताल्लुक उसका ताल्लुक ऐसी कम्युनिटी के साथ है कि जो लोग इंसाफ के लिए अदालतों की तरफ देखते हैं और वो अदालत का जज है। और उसके घर के अंदर उसके छत के नीचे सारा काम हुआ है। और इतना अफसोसनाक वाकया मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि स्लेवरी यहाँ नहीं। लोग इसको चाइल्ड लेबर और इन चीजों में डाल रहे होते हैं। ये चाइल्ड लेबर का इशू नहीं है, ये स्लेवरी है, ये बिल्कुल सही। गुलामी है। और गुलामी को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट को और सुप्रीम कोर्ट को इन सबको कोई रास्ता निकालना चाहिए कि इस तरह की जो चीजें होती हैं, लोगों के घरों में जो बच्चे गिरवी रखे जाते हैं एडवांस लेकर, उनको जिस तरह माँ बाप और बीच में एजेंट छोड़ के आते हैं। अब तो यह है कि बच्चों को लेकर वो उम्रे पे जाते हैं भीख मांगने के लिए भी। हमारे हम अपने बच्चों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो बच्चों और औरतों की स्मगलिंग बहुत बड़े लेवल पे हमारे बॉर्डरों से भी होती है और इवन एयरपोर्ट से भी होती है। जैसे तो ये जो केस है ये बहुत अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पे सुओ मोटो लेना चाहिए। उनके पास इख्तियार है, वो सियासी चीजों में सुओ मोटो लेते हैं, इसमें भी उनको लेना चाहिए सुओ बहुत अच्छी मोटो। बात ये कही आपने इस ज़िया तरह साहब, के छोटी छोटी चीज़ों पर सो इस मोटो ले तरह लेते के हैं। इतना बड़ा वाकया हो गया, एक बच्ची की जिंदगी कश्मकश में, किसी को कोई परवाह ही नहीं। देखें, इस तरह के जो मेरी एक पिटीशन ऑलरेडी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने अभी पिछले दो कुछ 20-25 दिन पहले उसकी हेयरिंग लगी थी। 2017 में मैंने दाखिल की थी कि बच्चों की जो ट्रैफिकिंग है, दिस इज ये जो बच्चा ये बच्ची जो है ये स्लेवरी और ट्रैफिकिंग दोनों का शिकार है। ठीक है ना, जिसमें मॉनेटरी चीजें भी इन्वॉल्व है। और फिर इसके अलावा हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है, ताज़ीरात पाकिस्तान, ये वो जो उस पर जुल्म हुआ है, जो उसको मारपीट हुई है, जो उसको जिस तरह टॉर्चर, वो एक अलग सेक्शन है जो उसमें लगनी चाहिए। तो मेरा जो कहना है कि अगर चीफ जस्टिस साहब इस पर सुओ मोटो ले लें तो इस तरह के लाखों बच्चे रिकवर हो सकते अच्छा हैं। ज़िया लाख साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। ज़ाहिर है कोई पहला वाक़या तो नहीं होगा, इतना बदतरीन उस पर तशद्दुद हुआ, इससे पहले भी होता रहा होगा, तो यकीनन अपने माँ बाप को आगाह भी करती रही होगी। अब माँ बाप ज़ाहिर है दुख मना रहे हैं और मनाना बनता भी है, उनकी बच्ची है। लेकिन माँ बाप के हवाले से कवानीन क्या कहते हैं? अगर इस तरह से बच्चों को किसी की ग़ुलामी में दे दिया जाए और 13-14 साल की वो बच्ची है, तो माँ बाप पर भी बनता है मामला? हैं। अब चूंकि जो 18th अमेंडमेंट के बाद ये सारी चीजें प्रोविंशियल हो गई। अब जैसे सिंध के सूबे में अगर इस तरह की कोई बात हो तो माँ बाप के लिए भी सजा है। और इस तरह का मुझे यकीन है कि ये जो है ना सजाएं वो पंजाब में भी हैं। उसको थोड़ा सा मुझे लॉ को दोबारा से देखना, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो कॉमन है हमारे। और उसमें माँ बाप जो इस तरह के वो जो बच्चों पे मजालिम कर रहे होते हैं या एजेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए भी सजाएं मौजूद है। लेकिन अफसोस जिस बात का है वो ये है कि हमारे इदारे अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। आपके गवर्नमेंट अच्छा, के जो इससे भी इंस्टीट्यूशन हैं बड़ा एक उनको अफसोस है, इससे भी बड़ी बात है ज़ियावान साहब, जब हम देखते हैं कि उस जज की अहलिया यानी मुलजिमा सुमैया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी भी जो दरख्वास्त थी वो भी मंजूर हो गई है। ये कितना बड़ा जुल्म है। ये ये तो देखें, हमारे जो कोर्ट का प्रोसेस है कि अगर कोई जमानत कबल गिरफ्तारी लेने आए तो इंटरम उसको ग्रांट होता है। अभी उसको जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं मिली है उस तरह से परमानेंट। वो अभी अब दोनों पार्टी सामने होंगी, सुनेंगी। और मुझे यकीन है कि हमारे जो
इंसानी हुकूक पे काम करने वाले वकला हैं, वो जाएंगे लड़की की तरफ से जाके वो और फिर प्रोसिक्यूशन का इसमें रोल बनता है। प्रोसिक्यूटर जनरल को चाहिए उस सूबे के कि वो एक अच्छे किसी वकील को या अच्छे प्रोसिक्यूटर को उसमें भेजे जो उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर सके। तो ये सारे प्रोसेसेस अब सर होने इतना हैं। अफसोस और होता है जिया और साहब, इस तरह की चीज़ें देखता हूँ ना तो इतना अफसोस होता है कि 1 लाख रुपए के मुचलकों के इवज़ एक बच्ची की ज़िंदगी दाव पर लगाने वाले इस तरह के तशद्दुद पसंद लोग, उनकी ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं गिरफ्तारी से पहले। क्या पूछगछ होगी उससे, क्या बात होगी? तो क्या ये सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं आबिदा साहिबा, उन्होंने, आबिदा साजिद ने ये ज़मानत मंजूर की है क्या? ये तो सारे ही फिर मैं समझता हूँ कि इस कटहरे में खड़े हैं, सबका अपना, सारे ही मुलव्वस हैं इसमें, सबका कसूर है। ऐसा है कि अभी हम उस जज पे कोई रिमार्क नहीं करना चाहिए, अभी करें नहीं। जब वो बेल को कंफर्म करें तो फिर आप जो बात आपने करनी है, अभी कंफर्मेशन की बेल की नहीं हुई है, वो अब हियरिंग होनी है और उसके बाद इसकी कंफर्मेशन होनी है। लेकिन मैं एक और बात, देखिए इससे पहले भी आपको पता है कि जो पिंडी में एक एडिशनल सेशन जज थे, वो उनके साथ भी बहुत यही वाकया ऑलमोस्ट हुआ था। तो अब जो ये हालात बने हैं, इसमें मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो चारों सूबों के बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के भी जो चीफ जस्टिस हैं, उनको चाहिए कि वो एक एसओपी बनाएं कि किसी के घर में जितने मुलाजिम हैं जजों के घर में, वो किस उम्र के होने चाहिए और वो एडल्ट होने चाहिए, वो बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर कोई बच्चा रखे तो उसको नौकरी से निकाल, लेकिन उसको मेरा जो नौकरी पे नहीं पूछने का होना मकसद है ना तो वो जिया खुद साहब, आपकी बात बिल्कुल काम ठीक है, चाइल्ड लेबर के कवानीन मौजूद हैं, चाइल्ड लेबर के हवाले से सख्तियाँ मौजूद हैं, किसी पर तशद्दुद करना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कानून का हिस्सा है, मौजूद हैं। लेकिन मेरा जो सवाल था आपसे कि ठीक है हम उस पर नहीं करते कोई बात, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी शख्स की फौरी गिरफ्तारी नहीं होगी तो यकीनी तौर पर ये तो हौसला पैदा हो जाएगा तशद्दुद करने वाले को। तो उसमें देखें, उसमें कोर्ट का रोल कम है और पुलिस का रोल ज्यादा है। पुलिस ठीक, अगर देखें, अगर पुलिस की विल हो ना तो वो कब्र में से ही बंदा निकाल के ले आते, सही। लेकिन ऐसे केसों में वो अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखाते। वो कोर्ट में पहुंची कैसे, वो कैसे उसने बेल दी, वो सबसे बड़ा क्वेश्चनेबल वो है जो पुलिस ने अपना रोल प्ले नहीं किया। और अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसी तरह उसको फेवर दिया तो वो बाहर आ जाएगी। अब तो ये सारा रोल जो है प्रोसिक्यूशन का और पुलिस का है कि वो किस तरह का केस जो है वो जज के सामने प्रेजेंट करते हैं। कवानीन बहुत सख्त भी हैं और उसमें उस पर अमल भी हो सकता है, लेकिन अमल कराने के लिए कोर्ट के सामने फैक्चुअल पोजीशन जो रखना, वो तो उसका पुलिस का काम है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है वो कितने स्मार्ट हैं कि वो किस तरह से चीज़ें करेंगे, एविडेंस सारी इकट्ठी करते हैं कि नहीं करते, और फिर इसमें जो प्रोसिक्यूशन जाके कितना इसको इनकी बेल को अपोज करती है, ये हमारा इस वक्त जो है ना टास्क है। ठीक है लेकिन जिया इसके साहब, अलावा ये जानना चाहूँगा, कवानीन मौजूद हैं, कवानीन पे अमल दरामद ना होना, इसकी सबसे बड़ी ये तो जिम्मेदारी किस पे है? ये तो पाकिस्तान का नेशनल प्रॉब्लम है। ये नेशनल प्रॉब्लम है, हर फील्ड में कानून मौजूद है, इट्स इनफ लॉज, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा जो इशू है वो यही है कि इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन, सर इम्प्लीमेंटेशन में तो जाहिर है, फिर हमें पता है जिस तरह आप बता रहे हैं कि वही इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की कोताहियाँ होती हैं। जी जी, जो आप प्लीज़ कहिएगा। जब आपके कवानीन बने हुए हों और वो सिर्फ किताबों में हों और उस पर अमल ना हो रहा हो, तो ये जो आपको अनारकी नजर आती है और रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आता, वो इसीलिए तो है कि हर बंदे के लिए अलग कानून, कोई पॉलिटिशियन है तो उसके लिए अलग, वो वही चीज चेंज हो जाती है, और आम आदमी हो तो उसके लिए अलग चेंज हो जाती है।